बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशंस। आज जो हमारा टॉपिक है अबाउट दी मोलर मास कैलकुलेशन। मोलर मास है क्या और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मोलर मास को फाइंड होने से पहले आपको पता क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या है स्टूडेंट, आपने पढ़ी है कि मास ऑफ एटम, किसी भी एटम की वो मास ऑफ एनी एटम, जो हम क्या करते हैं एज कम्पेयर टू, जो हम कंपेयर करके हासिल करते हैं एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। कार्बन की मास के बारहवें से कंपेयर करके जो हम मास हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, टाउ मास। और टाउ मास की उस वजह से होती है ड्यू टू किस वजह से होती है, ड्यू टू एटम की मास किस वजह से, ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और टाउ मास को हम मास नंबर भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं, क्योंकि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मास बहुत कम है, इसकी मास 9 होने के बराबर है। इसकी मास को एमयू में देखें तो 0.0055 एमयू, यानी बहुत कम है। प्रोटॉन की मास एमयू में बनती है 1.007 एमयू और न्यूट्रॉन की मास बनती है 1.008 एमयू। यानी एमयू के लिहाज से देखें तो न्यूट्रॉन की मास और प्रोटॉन की तकरीबन इक्वल है और इलेक्ट्रॉन की मास 9 होने के बराबर है। कितनी है, 0.005। यानी जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम हैवियर है और ये 1842 टाइम्स क्या हैवियर है। तो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए आपको क्या बताना चाहिए उसका, यानी एटॉमिक मास प्रैक्टिकली इसको आप फाइंड करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, कार्बन के 12 पार्ट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करें। वैसे आपने कैलकुलेशन करनी है एटॉमिक मास की, तो उसका सिंपल तरीका क्या है, आपने पढ़ा एटम की जो सारी एटम के 3 तरह के पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की मास 9 होने के बराबर है। एटम की जो सारी मास है वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मास को फाइंड करने का आसान जो तरीका है वो क्या है कि आप क्या करें, उस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की तादाद को क्या करें, कंबाइन करें। वो क्या बन जाता है, उसका एटॉमिक मास या क्या बन जाता है, मास नंबर। प्रैक्टिकली मास हम फाइंड करनी है तो कार्बन के 12 पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, और कैलकुलेशन करनी है तो उसका तरीका क्या, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर को क्या करें, फाइंड करें, दोनों को इकट्ठा करें। वो किसके इक्वल हो जाएगी डी स्टूडेंट, वो एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। तो फेमस एलिमेंट्स हम के आपको टाउ मास यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम उसको टाउ मास की बेस पर क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। तो हम टाउ मास हाइड्रोजन की होती है 1, लिथियम की होती है 7। इस तरह आपको जो एलिमेंट है कार्बन है इसकी 12 होती है, नाइट्रोजन ये एमयू में होती है, ठीक है। 12 इसकी यूनिट जो टाउ मास की वो क्या होती है, AMU, जितनी भी एमयू होगी। इस तरह ऑक्सीजन की होती है 16। ऑक्सीजन के बाद आपका जो सोडियम है इसकी मास होती है 23। इस तरह मैग्नीशियम की मास कितनी होती है 24। एल्युमिनियम की जो मास है ये होती है 27। ये वाले एलिमेंट क्या होंगे, बार बार यूज होंगे। सिलिकॉन की मास होती है 28, फास्फोरस की 30, सल्फर की 32, क्लोरीन की होती है 35.5। ये कौन सी मास है, रिलेटिव टाउ मास है, और इसकी 35.5 इस वजह से क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो सम होल नंबर में होती है, पॉइंट में इसलिए आएगा ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, फिर आइसोटोप को उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं, इसलिए इसकी मास कितनी बनती है 35.5 बनती है। ये होगी क्लोरीन की। इसके अलावा डी स्टूडेंट, क्लोरीन के अलावा दूसरे एलिमेंट जिसके आप बार बार यूज़ करेंगे, पोटाशियम है, इसकी 39 होती है। कैल्शियम की जो मास है कितनी होती है 40, आयरन की होती है 56। ये फेमस एलिमेंट है, इनकी मास है। इसकी मास की यूनिट क्या होती है, एमयू। सबकी मास की यूनिट क्या है, एमयू। हाँ, अगर आप इनको क्या कहते हैं, इसकी मास को किस में लिखते हैं, एमयू की बजाय ग्राम में लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। उसकी जो हम क्या करेंगे, यूनिट जो यूज़ होगी, यूनिट यूज़ होगी इसके लिए वो क्या होगी, इस ग्राम। ज़्यादा ग्राम, जब आप किसी भी एलिमेंट की मास को आप ग्राम में लिखेंगे उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है
डी स्टूडेंट उसकी वो आप किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स में, यानी अगर हाइड्रोजन की मास 1 mu एटॉमिक मास है, 1 ग्राम है, उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर कार्बन की मास 12 mu है, वो एटॉमिक मास है, 12 ग्राम है, उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास का जो दूसरा नाम है वो क्या है, जब आप किसी एटम की एटॉमिक मास को मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखेंगे, उसका दूसरा नाम क्या होता है, मोलर मास। क्या नाम होता है, मोलर मास। व्हेन atomic mass of atom or molecular mass of a molecule is expressed in grams, आप उसको ग्राम में लिखते हैं टी स्टूडेंट, उसका नाम क्या होता है, ग्राम। उसका नाम क्या होगा, मोलर मास। चाहे वो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, तो आप यूनिट ग्राम लिखते हो, फिर उसका नाम क्या होगा, मोलर मास। क्योंकि किसी भी चीज़ की 1 मोल जो होता है उसकी मास के बराबर होता है कौन सी मास, ग्राम्स में जो ली जाती है। तो डी स्टूडेंट ये था एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास आएगा तो हमारा जो टॉपिक है मोलर मास है। तो मोलर मास किसे कहते हैं डी स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, द 2 आर मोर देन 2 एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल किस मिलकर बना होता है, एटम्स का। आप एटम की एटॉमिक मास को इकट्ठा करें, वो क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मास की डिफिनेशन क्या है, सम ऑफ, ये सम है, मजमू है, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने एटम्स हैं उन सब एटम्स की एटॉमिक मास को क्या करें, कंबाइन करें, उसकी जो सम आएगी उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। सारे एटम जब आपस में मिलते हैं क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो एटम की मास जब मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होती है, एटॉमिक मास की सम होती है। यानी आपका मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम से, 2, 3 या 4 ज़्यादा एटम से मिलकर बना। आपको पढ़ाया था अगर आपका मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना उसको कहते हैं डाइटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे H2 है, 3 एटम से मिलकर बना उसको कहेंगे ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे H2O है, वाटर का मॉलिक्यूल, 3 एटम से मिलकर बना ट्राइटॉमिक है। 3 से ज़्यादा एटम है हम फिर उसको क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है डी स्टूडेंट, दर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स की जो मास होती है उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और जी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी क्या होती है, एमजी होती है। अगर ज़रा मॉलिक्यूल की बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको बहुत छोटी सी पार्टिकल्स है, तो उसको आप ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। अगर आप मॉलिक्यूल की मास को ग्राम में लिखेंगे फिर उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका फिर नाम होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो डी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास के सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ये आपके होगी मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को फाइंड होने के लिए आपको ज़रा मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है, आपको उसके एटम्स की मास का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है वाटर की मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें। तो वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जिसमें 2 या ज़्यादा एटम हो। वाटर के अंदर कितने एटम है, 3 है। 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन के, ये एटम हो गए। और एटम की मास क्या होती है, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास होती है 1, दूसरे हाइड्रोजन की भी होती है 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है 16, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 18 mg जो है, 18 mg जो है वो वाटर की कौन सी मास है डी स्टूडेंट, वो वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाटर की कौन सी मास है, मॉलिक्यूलर मास। अगर आप इसकी यूनिट एमजी की बजाय ग्राम लिख लेते हैं, 18 ग्राम लिख लेते हैं, फिर इसका नाम हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर 18 mg है, इसका नाम होगा मॉलिक्यूलर मास। 18 ग्राम है, इसको डी स्टूडेंट इसको क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या इसका क्या कह सकते हैं आप, दूसरा नाम क्या है, मोलर मास। आपने पढ़ा जब किसी भी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास को, एटम की एटॉमिक मास को ग्राम में लिखें, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। वाटर की मॉलिक्यूलर मास कितनी है, 18 ग्राम है। ऐसा डी स्टूडेंट आपसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें। तो क्या तरीका है, कार्बन कितने हैं आपके पास, इसके अंदर देखें पहले एटम कितने एटम है, 3 एटम। ये ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है, कार्बन के एटम है इसमें, और 2 एटम किसके, ऑक्सीजन के। इसके अंदर 3 एटम है। अब इन तीनों एटम्स की एटॉमिक मास को लिखें, उसको कंबाइन करें, क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। कार्बन की मास है 12, ऑक्सीजन की मास है 16, दूसरी ऑक्सीजन की भी कितनी है 16। कंबाइन करें 16 और 16 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 mg। इसकी कौन सी मास है, मॉलिक्यूलर मास है।
और डी स्टूडेंट अगर आप इसको ग्राम में लिखते हैं तो 44 ग्राम आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसकी 44 mg इसकी मॉलिक्यूलर मास है और 44 ग्राम इसकी कौन सी मास है, मोलर मास। क्या कौन सी मास है, मोलर मास। ठीक हो गया ये स्टूडेंट। इसके बाद एक और एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, ये तो हो गया। दूसरा आपके पास एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि इसकी फाइंड करें C6 या जी शुगर की फाइंड करें C12 H22 O11, शुगर की मास फाइंड करें। ये ज़रा बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने एटम है, 12 एटम किसके हैं, कार्बन के, 22 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, 11 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। मैं 11 इसलिए छोटा लिखा, अगर 11 में इसके साथ बड़ा करके लिखूंगा ये आपको 110 नजर आएगा। तो ये आपका जो शुगर का मॉलिक्यूल है उसमें टोटल कितने एटम है, 45, 12 कार्बन के, 22 हाइड्रोजन के, 34, 11 ऑक्सीजन के, कितने हो गए 45, कितने मॉलिक्यूल है 45। अब इसकी मास लिखें, कार्बन कितने हैं स्टूडेंट 12, और हर कार्बन की मास कितनी है 12, कार्बन की मास यहाँ पर लिखी कितनी होती है 12 प्लस, सारे ये एटॉमिक मास को कंबाइन करेंगे तो एक कार्बन की 12 तो 12 की कितनी होगी 144। हाइड्रोजन की मास होती है 122 की कितनी होगी, एक हाइड्रोजन की 22 है और एक हाइड्रोजन की एक है तो 22 की कितनी होगी प्लस। फिर ऑक्सीजन प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफिनीशन में क्या है, सम है, कार्बन की कितने 12 कार्बन और सबकी एटॉमिक मास को जमा करें, हाइड्रोजन और 22 और सबकी एटॉमिक मास को जमा करें, ऑक्सीजन 11 और सबकी आप मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे, एटॉमिक मास को जमा करें। फिर इन सब आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑक्सीजन कितने 11 है, हर ऑक्सीजन की जो मास है कितनी है 16 है। तो डी स्टूडेंट अभी इनको 12 एक कार्बन की होती है 12, 12 की कितनी होगी 144। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है जी स्टूडेंट, एक ऑक्सीजन की होती है 22, एक हाइड्रोजन की 1 होती है तो 22 की कितनी होगी 22। ऑक्सीजन एक की 16 होती है, 11 ऑक्सीजन की कितनी होगी, शुगर में 11 ऑक्सीजन है कितनी होगी, इसको 11 को 16 से मल्टीप्लाई कितना है 176। ये कार्बन 12 की है, ये 22 हाइड्रोजन की है, ये 11 ऑक्सीजन की है। इसको ऐड करें, इसको ऐड करेंगे डी स्टूडेंट बनेगा 342 mg। शुगर की जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मॉलिक्यूल इसकी मास कितनी है 342 mg, ग्राम में लिखेंगे क्या बनेगा 342 ग्राम, इसकी क्या होगी मॉलिक्यूलर मास होगी। डियर स्टूडेंट ये हो गया। इसके बाद आपके पास दूसरी एग्जांपल को भी लिखते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये इसकी आपसे कहा जाता है फाइंड करें Fe2O3, इसकी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें। तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, आयरन के हैं और 3 किसके हैं, ऑक्सीजन के। 2 आयरन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन है। इसको फाइंड करें। तो 2 आयरन है, एक आयरन की कितनी होती है, आयरन की यहाँ मैंने लिखी है, ये लिखी हुई कितनी है 56, एक की 56 है तो 2 की कितनी होगी प्लस। ऑक्सीजन एक की कितनी है, ऑक्सीजन कितने टोटल 16, 3 की कितनी होगी 16 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या होगा जी स्टूडेंट 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 48, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 160। Fe2O3 की जो यूनिट मास है कितनी है 160 mg, ग्राम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 160 ग्राम। ये आपके पास आ गया जी स्टूडेंट 160 ग्राम किसकी मास है, Fe2O3 की जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 160 ग्राम। तो ऐसे आप फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास को जमा करेंगे। 2 आयरन थे तो एक आयरन की 56 है, 2 की कितनी होगी 112, ऑक्सीजन एक की 16 है, 3 की कितनी होगी 48, इनको जमा करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 160 ग्राम आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट। फिर अभी मज़ीद इसकी थोड़ी सी और करते हैं। आपके पास है फॉर एग्जांपल ये केमिकल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की आपसे कहा जाता है इसकी मॉलिक्यूलर मास क्या करें फाइंड करें। तो जी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे आप जी, मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, सल्फर कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। इन सब एटम्स की क्या करें मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को क्या करें जमा करें। तो डी स्टूडेंट हाइड्रोजन कितने 2 हैं, हर हाइड्रोजन की मास कितनी होती है 1, ऑक्सीजन कितने 1 है, हर एक की मास कितनी है 32, ऑक्सीजन 4 है, हर एक की मास कितनी है 16। ठीक हो गई स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन की 1 है तो 2 की 2 हो गई, एक सल्फर की मास 32 है, 31 की है 32 हो गई, और ऑक्सीजन एक की 16 होती है, 4 कितनी होगी 16 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 64, ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा 98 mg आपकी क्या है
98 mg आपकी मॉलिक्यूलर मास है किसी सल्फ्यूरिक एसिड की। अगर आप इसको 19 mg की बजाय इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे 90 ग्राम कहेंगे, फिर इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसको क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसके अलावा जी स्टूडेंट एक और एग्जांपल है, ये बेंजीन है C6H6। आपसे कहा जाता है इसकी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, कितना Cc है, कितने कार्बन है 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो इन सब की मास को कंबाइन करें, एक कार्बन की 6 होती है तो एक कार्बन की 12 होती है, तो 6 की कितनी होगी, प्लस एक हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, तो 6 की कितनी होगी, 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। एक कार्बन की 12 होती है, 6 की कितनी होगी 72, सिर्फ 72। एक हाइड्रोजन की 1 होती है, 6 की कितनी होगी 6, ये ऐड करें कितना होगा 78, क्या आएगी एमयू, 78 एमयू इसकी क्या है मॉलिक्यूलर मास। कौन सी मास है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास है। इसके अलावा एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पर जी स्टूडेंट, अगर आप को मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप मोल कैलकुलेशन में जाएंगे, और स्टोइकियोमेट्री सारी किस बेस पर है, मोल की बेस पर है। तो मोल को समझने के लिए ज़रा मोल कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास पर क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड होगी तो आप क्या कर सकते हैं मोल फाइंड कर सकते हैं। आपसे कहा जाता है जी आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए, केमिकल है AlCl3 अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये स्टूडेंट इसको अगर हमें अलग अलग लिखो, इसमें कितने एटम में 4 हैं, एक अल्मोनियम के और 3 एटम किसके क्लोरीन के। अब 3-4 एटम में चारों की एटॉमिक मास अलग अलग लिखें। अल्मोनियम की यहाँ पर मैं लिखी कितनी है 27 है, क्लोरीन की कितनी है ये लिखिए 35.5 है, दूसरी क्लोरीन की भी कितनी है 35.5 है, तीसरी क्लोरीन की भी कितनी है 35.5 है। इसको ऐड करें, ये जी स्टूडेंट बन जाता है 133.5 MU। AlCl3 की जो मास है कितनी है 133.5 MU, कितनी है 133.5 MU। ग्राम में लिखेंगे स्टूडेंट, ये बन जाता है 133.5 क्या ग्राम आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये यूनिट चेंज करने से MU की बजाय ये क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। इसके फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट Na4 all twice SO4, ये Na4 all twice SO4, इसकी मॉलिक्यूलर मास आपसे कहा जाता है फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, Na4 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा, NH4 एक, फिर NH4 कितना हो गया 2 Na4 हो गया, 2 दफ़ा Na4 ऑल ट्वाइस मतलब कि Na4 2 दफ़ा, और फिर SO4 क्या है 1 दफ़ा। इन सब की मास को इकट्ठा करें। अभी इसमें Na4 में नाइट्रोजन की मास कितनी होती है, नाइट्रोजन की यहाँ मैंने लिखी है 14, हाइड्रोजन एक होती है 4 की कितनी होती 4, प्लस फिर नाइट्रोजन की 14, हाइड्रोजन की 4, प्लस सल्फर की कितनी होती है, सल्फर की होती है 32। SO4 की मास कितनी होगी, SO4 की सल्फर की होती है 32, ऑक्सीजन एक की कितनी होती है 16, 4 की कितनी होगी 64। कितना करेंगे ऐड करेंगे कितना होगा 96, तो इसमें 96 ऐड करें तो ये हो गया 14 और 4 कितना हो गया 18, 14 और 4 कितना हो गया 18, ये क्या हो गया 19। इसको ऐड करेंगे डी स्टूडेंट, ये बन जाएगा 132 MU। इसको कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा ग्राम में लिखेंगे, ये बन जाएगी मोलर मास। तो 132 MU इसकी कौन सी मास है, मॉलिक्यूलर मास है, और 132 ग्राम इसको लिखेंगे, इसकी कौन सी मास है, मोलर मास है। जी स्टूडेंट ये आपका कंसेप्ट है किसके बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए आपको एटॉमिक मास का टॉपिक आपका क्लियर होना ज़रूरी है। एटॉमिक मास क्लियर होगी तो तब आप क्या कर सकते हैं, किसी मुश्किल से मुश्किल एलिमेंट की मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास फाइंड होगी तो मोल आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल की इक्वल होता है। कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो मोल की इक्वल होता है, मोल इक्वल होता है किसके, गिवन मास जो आपको मास गिवन है, गिवन मास जो आपको गिवन है डिवाइडेड बाई मोलर मास। किसी भी चीज़ की जो मास आपको गिवन है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास पर, आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा मोल। फॉर एग्जाम्पल गिवन मास, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है जिस तरह ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, आपसे कहा जाता है जी 100 ग्राम अल्मोनियम क्लोराइड आपके पास है, कितने 100 नहीं है बल्कि 500 ग्राम आपके पास अल्मोनियम क्लोराइड है। इसके अंदर क्या फाइंड करें, मोल फाइंड करें। तो डी स्टूडेंट क्या करेंगे,
आप मोल फाइंड करना है, मोल इधर ही छोड़ें। गिवन मास कितनी है 500 ग्राम, 500 ग्राम में फाइंड करनी है। तो गिवन मास की जगह आप लिखेंगे 500 ग्राम, मोलर मास की जगह ये लिखेंगे कितनी है 133.5 ग्राम। तकरीबन आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 या 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 3 मोल इसके अंदर इतने हैं। अगर ये 400 ग्राम से पूछता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 मोल आ जाएगा। तो इसी तरह आपको ये जो केमिकल है इसका नाम क्या है Fe2O3 आपसे कहा जाता है जी Fe कितने जी 480 ग्राम है, 480 बल्कि आपसे कहा जाए 640 ग्राम आपके पास किसके हैं Fe2O3 के। इसके अंदर क्या फाइंड करें मोल फाइंड करें। तो टी स्टूडेंट क्या फार्मूला है मोल किस चीज़ के लिए गिवन मास आपको कितनी दी हुई है 640 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपको ये आपने फाइंड करनी है इस तरीके से 160 पर क्या करें डिवाइड 0 से कट गया, ये 1 है ये क्या है 4 है, इसका मतलब क्या है 4 है। यानी आपके मॉलिक्यूलर मास आपको तरीका आएगा तो आप मोल फाइंड कर सकते हैं इजीली। इस तरह ये केमिकल है अमोनियम डाई अमोनियम सल्फेट है। आपसे कहा जाता है जी इसकी मास है 264 ग्राम है, 264 ग्राम है। इसके अंदर क्या करें इसके अंदर मोल फाइंड करें। तो डी स्टूडेंट कैसे करेंगे मोल किस इक्वल है मोल जो मास आपको गिवन है, गिवन मास कितनी है डी स्टूडेंट आपको 264 है और इसकी अपनी मॉलिक्यूलर मास कितनी है 132 है। इस पर डिवाइड करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा। तो मोल उस वक्त क्लियर होगा जब आपको मॉलिक्यूलर मास आएगी, मॉलिक्यूलर मास उस वक्त आएगी जब आपको उनकी जो फेमस एलिमेंट्स उनकी टर्म मास आएगी। ये जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको उससे कोई कन्फ्यूजन हो मजीद आप किसी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियोस वॉच करने के बहुत बहुत शुक्रिया। आपको किसी भी क्लास के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन है तो हमारे चैनल का विजिट करें, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको वॉच करें।